हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश में धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक, श्रृंगार आदि करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूजा के समय इस कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी कारण हर साल इस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि पूजा के समय बाल गोपाल के जन्म के समय की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। उसके पिता का नाम उग्रसेन था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वो स्वयं राजा बन गया। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वीं संतान तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया ही थी। इस प्रकार द्वापर युग में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार में मानव रूप में दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया। उन्होंने इस अवतार में अनेकों बाल लीलाएं की। अब कथा के अंत में हम भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा,
कलुष कलिहारिणि श्री गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा। बसी शिवसी जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि सिरि बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। लगातार ऐसी ही सुंदर व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी अवश्य करें, और अंत में जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।